महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ आने से क्या बीजेपी के भीतर ही नाराजगी है? 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बहुमत के अभाव में 13 दिन के भीतर ही गिर गई थी। उस समय की राजनीति परिस्थितियों को देखते हुए संसद में बहुमत नहीं जुटा पाने के दर्द के तौर पर वाजपेयी ने ये कविता संसद में पढ़ी थी। क्या हार क्या जीत, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। एक तरह से इन पंक्तियों के जरिए भाजपा ने उस वक्त सत्ता को लेकर बीजेपी की नैतिक स्टैंड को भी जाहिर करने की कोशिश की। इससे पहले जब 80 के दशक में शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर राज्य में सरकार बनाई थी, तब उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल हुआ था। उस समय वाजपेयी ने कहा था, शरद पवार खुद सत्ता के लिए हमारे साथ आई, ये बहुत शर्मनाक है। सत्ता के लिए इतना लालच होना ठीक नहीं है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि भाजपा के दौर की बीजेपी सत्ता के लिए कोई समझौता नहीं करने का स्टैंड दिखाती रही। वह बदलते दौर में किसी भी तरह का समझौता करने में नहीं हिचक रही। महाराष्ट्र की राजनीति की मौजूद तस्वीरों से इसे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने की उम्मीद की जा सकती है। हैरानी ये है कि सत्ता में शामिल राजनीतिक दलों की मुश्किलें विपक्षी दलों से कम नहीं दिख रही। राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में बीजेपी के एक विधायक ने मजाकिया अंदाज में कहा, पार्टी विद डिफरेंस के नारे से सब डिफरेंट पार्टी बन गई है, पता नहीं चला है। महाराष्ट्र की मौजूद विधानसभा में 105 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। शिंदे के समर्थन से बीजेपी सत्ता में आई और सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी उसे मुख्यमंत्री का पद 40 विधायकों वाले शिंदे गुट को देना पड़ा। एक साल बाद जब लगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के कई चेहरों को शामिल किया जाएगा, तभी अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन में शामिल हो गई और उनके 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सिंधु गुट वाले शिवसेना के 4 और बीजेपी के 5 मंत्री पद एनसीपी के खाते में चले गए। इतना ही नहीं, अब आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी को अपने कुछ अहम विभाग पवार गुट के लिए छोड़ने होंगे। ऐसे में बीजेपी विधायकों को सत्ता में अपना पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर उनकी नाराजगी लगातार बढ़ रही है। पिछले एक साल में चल रही शिंदे फडणवीस सरकार में एकनाथ शिंदे जरूर मुख्यमंत्री थे, लेकिन अधिकांश अहम मंत्रालय बीजेपी नेताओं के पास थे। जब अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी के 9 मंत्रियों ने शपथ ली तो उन्होंने अहम मंत्रालयों की मांग की। कई बैठकों के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार को वित्त मंत्रालय सौंपा गया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।